हेलो स्टूडेंट। कोहो इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 10 संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक का जो है वो नंबर 1 अपठित गद्यांश के विषय में अध्ययन करेंगे। यदि वयम समाजे राष्ट्रे व परिवर्तनम आनेतुम इच्छामः तर्हि अस्माकं प्रभावः अन्येषाम् उपरि भवेत्। यदि वयम हम सभी समाज में अथवा राष्ट्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अस्माकं प्रभाव हमारा प्रभाव अन्येषाम् उपरि भवेत् दूसरे के ऊपर होना चाहिए। वयम बाह्य वातावरणे न कुप्रभावितः न शामः हम सभी बाह्य वातावरण से प्रभावित नहीं हो अपितु वातावरणस्य उपरि अस्माकं प्रभावशात् अपितु वातावरण के ऊपर हमारा प्रभाव हो। अत्र काचित एका कथा एवं अस्ति। यहाँ पर एक कथा इस प्रकार की कही गई है। यानी कहने का मतलब इसका है कि बाह्य वातावरण का कुप्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो बल्कि वातावरण के ऊपर हमारा प्रभाव हो। हमारे ऊपर वातावरण का प्रभाव नहीं हो बल्कि होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि हमारा प्रभाव वातावरण के ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार का एक जो कथा है वो यहाँ पर आपको बताई गई है। कथा शुरू होती है। कश्चन कृषक महिष्याम अस्वास्थ्य निवारणाय कंचित पशु वैद्यम औषधम पृष्ठवान है। कश्चन कृषक किसी किसान ने महिष्याम भैंस के अस्वास्थ्य यानी बीमार भैंस के निवारण के लिए यानी उसका जो स्वास्थ्य खराब था उसको दूर करने के लिए कंचित पशु वैद्यम औषधम पृष्ठवान है। कंचित किसी पशु वेद से उसने औषधि के बारे में पूछा। वैदः गुलिकाम दत्तवान है वेद ने गोली दी। किंच उक्तवान है और कहा यत एकस्याम नालिकायाम गोलिका स्थापित्वा भवान स्वमुखेन वायुम फुत्करोतु। क्या कहा? किंच उक्तवान और कहा यत मानी कि एकस्याम एक नलिकायाम नली में, नली होती है भैंस इत्यादि को अपन जो गांव में देते हैं, तो एक नली में गोली कहा गोली को स्थापित्वा रख करके भगवान आप स्वमुखेन अपने मुख से वायुम फुत करो तो हवा फूको। क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक नली में गोली रख करके आप अपने मुख से वायु फूको यानी उसमें फूंक मारो। तदा गोली कहा महिष्याम उदरम गमिष्यन्ति। तदा मानी तब गोली कहा गोली महिष्या भैंस के उदरम पेट में गमिष्यन्ति चली जाएगी। उसने कहा कि एक नली में गोली रख करके आप अपने मुख से वायु फूको अर्थात उसके अंदर हवा दो, हवा फूको तब गोली भैंस के पेट में चली जाएगी। कृषक अस्तु इति उक्त्वा गतवान है। किसान ने ठीक है ऐसा कहकर के चला गया। दिन द्वय अनंतरम 2 दिन के पश्चात स वैद्य वह वेद तम कृषकम उस किसान को मार्गे रास्ते में अस्वस्थ रूपेण गच्छन्तम दृष्टवान है। अस्वस्थ रूपेण बीमार रूप से गच्छन्तम चलता हुआ दृष्टवान देखा। दिन द्वय अनंतरम स वेद्य 2 दिन के पश्चात उस वेद्य ने उस किसान को रास्ते में अस्वस्थ रूप से जाते हुए देखा। किम संजातम इति पृष्ठे सति क्या हुआ ऐसा पूछने पर स कृषक उक्तवान है वह किसान बोला तया नलिकया अहम फुत्करोमि उस नली के द्वारा मैंने फूंक मारी ततः पूर्व महिषा यह फुत्करतु। उसने कहा कि नली में जब मैं फूंक मार रहा था ततः तब पूर्वम पहले ही महिषा ए फुत्करतु उस भैंस ने फूंक मार दी। परिणामतः गुलिका मम उदरम गतः परिणाम स्वरूप वह जो गोली थी वो मेरे पेट में चली गई। इति अनया कथया बोध्यते। इस कथा से ज्ञात होता है कि बाह्य वातावरण से कुप्रभाव है। बाह्य वातावरण का कुप्रभाव येषाम उपरि न भवति जिनके ऊपर नहीं होता ते एव सफला भवन्ति वे ही सफल होते हैं। नेतार मार्गदर्शक समाजोदका च बाह्यम दूषितम वातावरण परिवर्तयन्ति। नेता मार्गदर्शक और समाज को सुधारने वाले बाह्य दूषितम वातावरण परिवर्तयन्ति बाह्य दूषित वातावरण परिवर्तित करते हैं न तो स्वयं तेन दूषितेन वातावरणेन प्रभाविता भवन्ति
न ही स्वयं उस दूषित वातावरण से प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब ये गद्यांश जो है उसमें फिर मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बार एक किसान होता है। वह किसान अपनी बीमार भैंस को लेकर के और वैद्य के पास जाता है, और पशु वैद्य के पास जाता है और कहता है साहब मेरी भैंस बीमार है। पशु वैद्य जो है वह उस किसान को एक गोली देता है और कहता है इसको नली में रख करके, यानी एक नली होती है, कहता है इस नली का एक मुंह तो भैंस के मुंह में रख देना और एक सिरा आप अपने मुंह में रख लेना, उसमें गोली रख करके उसमें जोर से फूंक मारना, वह गोली उस नली के माध्यम से भैंस के पेट में चली जाएगी और भैंस ठीक हो जाएगी। किसान कहता है ठीक है। किसान घर जा कर के नली के अंदर गोली रखता है और भैंस के मुंह के अंदर उस नली को रखता है, और नली का दूसरा मुंह वो जैसे ही अपने हाथ मुंह में पकड़ करके, और जैसे ही वो फूंक मारता है उससे पहले भैंस फूंक मार देती है, तो उल्टा हो जाता है। वह गोली भैंस के पेट में जाने के बजाय इस किसान के पेट में चली जाती है और किसान बीमार पड़ जाता है, क्योंकि दिगर गाय भैंस की गोली खाओगे तो बीमार तो पड़ोगी। अब क्या होता है, 2 दिन पश्चात वह वैद्य वहां से जा रहा होता है, तो वह बीमार किसान को देखते पूछ करता है अरे भैया क्या हुआ, तो बताता है कि साहब कि मैंने जैसे ही इस नली के अंदर गोली रख करके फूंक मारने लगा, उससे पहले ही भैंस ने फूंक मार दी और गोली मेरे पेट में चली गई और मैं बीमार पड़ गया। तो यहाँ पर कवि कहता है कि वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा प्रभाव वातावरण के ऊपर होना चाहिए। अस्य गद्यांशस्य समुचितं शीर्षकं लिखन्तु। तो उत्तर है अस्माकं प्रभाव वातावरणस्योपरि, यानी हमारा प्रभाव वातावरण के ऊपर, यह इस गद्यांश का शीर्षक होगा। दूसरा प्रश्न, अस्माकं प्रभाव कुत्र स्यात्? उत्तर वातावरणस्य उपरि अन्येषां उपरि वा, यानी हमारा प्रभाव कहाँ हो, तो हमारा प्रभाव वातावरण के ऊपर हो। ठीक है। उपयुक्त कथा किम बोधयति? उपयुक्त कथा बोधयति यत् बाह्य वातावरणस्य कुप्रभावः येषाम् उपरि न भवति ते एव सफला भवन्ति। ये कथा कहती है कि यत्वानी कि बाह्य वातावरण से कुप्रभाव है, बाह्य वातावरण का कुप्रभाव येषाम ऊपरी न भवति, जिसके ऊपर नहीं होता है, ते एव सफला भवन्ति। यह कथा कहती है कि बाह्य वातावरण का प्रभाव जिनके ऊपर नहीं होगा वे ही सफल होंगे। गुलिका कस्य उदरे गता? गुलिका यानी गोली कस्य उदरे गता, किसके पेट में चली गई? तो इसका उत्तर मिलेगा आपको यहाँ पे, गुलिका मम उदरम गता, अर्थात गुलिका कृषकस्य उदरम गता। यह मम के स्थान पर आ जाए कृषकस्य, गुलिका कृषकस्य उदरे गता, कस्य के स्थान पर क्या जाए कृषकस्य, किसान के पेट में चली गई। कह कम पृष्ठवान औषधम, कह कम पृष्ठवान औषधम, पृष्ठवान ने पूछा औषधम औषधि के बारे में, कह मानी किसने, कम यानी किसको, किसने किसको औषधि के बारे में पूछा? तो किसने पूछा था? किसान ने। किससे पूछा था? वैद्य से। तो कह कृषक कम पशु वैद्यम पृष्ठवान औषधम, यानी कह के स्थान पर तो कृषकम और कम के स्थान पर पशु वैद्यम। कृषक अस्तु इति उक्त्वा गतवान्। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति? कृषक अस्तु इति उक्त्वा गतवान्, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? तो कर्ता कौन इस वाक्य में? कृषक, किसान यहाँ पर कर्ता है। अगच्छत् इति पदस्य समानार्थकं पदम गद्यांशात् अन्विष्य लिखन्तु। अगच्छत् इस पद का समानार्थक पद गद्यांश से ढूंढ करके लिखो। तो अगच्छत् इसका जो समानार्थक शब्द है, अगच्छत् इस पद का समानार्थक जो पद है उस गद्यांश में से लिख करके ढूंढो, तो इसका जो समानार्थक पद है वो होगा गतवान। वो क्या होगा? गतवान है। ये देखो, कृषक अस्तु इति उक्त्वा गतवान, तो ये जो गतवान है ये अगच्छत् इस पद का समानार्थक पद है। अगच्छत् पद का समानार्थक पद क्या होगा? गतवान। नेतुम इस पद का विलोम शब्द गद्यांश से अन्विष्य ढूंढ करके लिखन तो लिखो। तो नेतुम का होगा आनेतुम, नेतुम शब्द का विलोम क्या होगा? आनेतुम।